Good morning, all. You can hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. अच्छा, today's topic जैसे आप लोगों को बताया गया है, it's error spotting, correct? Good morning, sir. Good morning. एरर स्पॉटिंग करेंगे हम लोग. इसके पहले आप लोगों ने किया है एरर स्पॉटिंग? आई मीन आप लोगों को आइडिया है एरर स्पॉटिंग क्या होता है बेसिकली? किसी ने किया है एरर स्पॉटिंग? घर पे प्रैक्टिस किया है? या क्या करना होता है एरर स्पॉटिंग में? हाउ टू डू इट? कैसे करना, नहीं कैसे करना तो मैं बताऊंगा. क्या होता है बेसिकली, क्या टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं एरर स्पॉटिंग में? एनी आइडिया? किसी ने भी नहीं किया इसके पहले एरर स्पॉटिंग? ओके, एरर स्पॉटिंग में क्या होगा, एक सेंटेंस दिया होगा, तो सेंटेंस 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड किया रहेगा, ए बी सी डी. एंड तो उसमें से ओके, ग्रामेटिकल मिस्टेक, करेक्ट. तो उसमें से आपको एक ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा एक पार्ट में, तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, हो सकता है कि दैट सेंटेंस वो पूरा का पूरा भी सही हो, तो और एक ऑप्शन एंड में होता है नो एरर. तो अगर वो सेंटेंस पूरा सही हो तो यू कैन गो विद द लास्ट ऑप्शन की नो एरर. नहीं तो इन द 4 पार्ट्स आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, तो यू हैव टू जस्ट फाइंड. थोड़ा ग्रामर का बेसिक नॉलेज उसके लिए होना चाहिए. ओके, तो हम लोग we try to cover different sentences. हर एक सेंटेंस में अलग अलग रूल आपको सीखने को मिलेगा. तो आई होप दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू. तो आई जस्ट, मैं भी पहले सेंटेंस के साथ स्टार्ट करता हूँ. आई जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट सेंटेंस. अच्छा, मैं एक बार वो सेंटेंस पढ़ लेता हूँ. वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस. तो ये देख सकते हैं दिस सेंटेंस 4 पार्ट में डिवाइड किया. ये आपका ए पार्ट, ये वाला आपका जो पार्ट है वो ए पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट. फिर ये द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपका बी पार्ट हो गया. आर रिस्पॉन्सिबल आपका सी पार्ट हो गया. और टू द हाउस आपका डी पार्ट हो गया. तो आपको इसमें ढूंढना है बेसिकली कोई कोई पार्ट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, या फिर अगर आपको सेंटेंस पूरा सही लगता है तो आप लोग यू कैन गो विथ नो एरर. ओके, तो जरा सोचो. इसमें कुछ गलत लग रहा है आपको? एनीथिंग रॉन्ग विद द सेंटेंस? The once appointed by the president, the council of ministers are responsible to the house. मैं 30 सेकंड्स के लिए रुका हुआ, जरा सोचो और बताओ. इफ यू, आपको किधर गलत लग रहा है, इसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट में कुछ सेंटेंस गलत लगा है तो. Sir, first part. फर्स्ट पार्ट, ओके. फर्स्ट पार्ट में क्या गलत लग रहा है, बोल सकते हो आप? Sir, by the president, by sir to the president, by कैसे आएगा sir? वंस अपॉइंटेड टू द प्रेसिडेंट, वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, जो प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करते हैं, दे आर अपॉइंटेड, वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस. तो जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं ना द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वो कौन कर रहा है? वो प्रेसिडेंट कर रहा है. तो दैट्स व्हाई इट शुड बी बाय, इसलिए बाय आएगा ना, क्योंकि वो उनको अपॉइंट कर रहा है, तो वो सही है.
कि द काउंसिल ऑफ वंस अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसका मतलब क्या है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनको अपॉइंट कर रहा है प्रेसिडेंट, यानी जो ओथ वगैरह ले रहे हैं वो प्रेसिडेंट के सामने ओथ होता है ना, तो दैट इज करेक्ट। और कुछ? सी सर पार्ट नो में, एरर सर। डी पार्ट, डी। बी पार्ट, ओके, बी पार्ट में बोलो क्या लग रहा है बी पार्ट में रॉन्ग? द काउंसिल ऑफ, अमन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ओके। अच्छा ओके, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब क्या होता है? जो प्राइम मिनिस्टर को असिस्ट करते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर को मदद करते हैं कोई भी डिसीजन लेने के लिए, उनको हम लोग यस बोलते सर, हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये अगर काउंसिल है तो ये एक होते हैं कि बहुत सारे होते हैं? बहुत सारे काउंसिल में। हाँ, काउंसिल यानी बहुत सारे होंगे ना ग्रुप, यानी एक ही, अभी सपोज फाइनेंस मिनिस्टर अलग होगा, फिर हमारा रेलवे मिनिस्टर अलग होगा, करेक्ट ना, फिर ये और हैवी इंडस्ट्री वाला मिनिस्टर अलग होगा, तो काउंसिल ऑफ यस मिनिस्टर्स सर, यानी बहुत सारे होते हैं। तो एक्चुअली ये कलेक्टिव नॉन है, कलेक्टिव नॉन यानी बहुत सारे, वो काउंसिल में बहुत सारे मिनिस्टर्स है, लेकिन दे फंक्शन एज अ सिंगल यूनिट, एक सिंगल यूनिट की तरह फंक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कलेक्टिव नॉन्स पता है आपको? मुझे कुछ कलेक्टिव नॉन्स के एग्जांपल बोलो। कलेक्टिव नॉन समूहवाचक संज्ञा, fleet of ships, या फ्लीट ऑफ शिप्स, गुड। फ्लीट ऑफ शिप्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप्स, फिर बाद में पैक ऑफ वुल्फ, या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, बंच ऑफ ग्रेप्स। School, हाँ सॉरी, school, स्कूल, स्कूल ऑफ बॉयज होता है, स्कूल ऑफ फिश भी होता है। अच्छा इसमें देखो अभी, ओके, अभी ये जो मैंने एक वर्ड लिखा है क्राउड, क्राउड क्या है? कलेक्टिव नाउन है या सिंगुलर नाउन है, पहला बताओ। क्राउड का कलेक्टिव मतलब क्या होता नाउन है? है। collective, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव क्योंकि क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़ ना, समूह, करेक्ट। क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन, बराबर। yes, sir. हाँ, यस तो अब सर, ये क्राउड के Yes, साथ मैं क्या वर्ब यूज करूंगा, बोलो। द क्राउड इज मार्चिंग अहेड, या क्राउड आर मार्चिंग, कौन is सा सही है? सर यस आर। सर, crowd is क्राउड इज बोलते, क्राउड आर नहीं बोलते ना। जैसे अच्छा चलो, और एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। सॉरी, क्लास कौन सा वाला सही है? हम लोग क्या बोलते हैं? द क्लास इज गोइंग फॉर अ पिकनिक, या द क्लास first आर गोइंग? first one, class is first one, क्लास इज बोलते हैं हम लोग, कभी क्लास आर नहीं बोलते। इधर क्लास भी एक कलेक्टिव है ना। क्लास का मतलब क्या हो गया? अभी आपका एक क्लास है तो उसमें बहुत सारे गर्ल्स और बहुत सारे बॉयज है ना, तो क्लास इज अगेन कलेक्टिव नाउन। तो इसका मतलब अभी मैंने 2-3 सेंटेंस लिखे हैं, उसमें इसमें ये वाला करेक्ट है, इसमें ये वाला करेक्ट है, तो उसमें से क्या रूल समझ में आया? बोलो, आपको क्या समझ में आया? बेसिक सिंपल सी बात। सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो ग्रुप की बात कर रहा है, तो सिंगुलर आएगा, फिर इज रिस्पॉन्सिबल आएगा, आर यस वेरी रिस्पॉन्सिबल गुड, नहीं। यस वेरी गुड। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंगुलर हो गया, तो अगर ये सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही होते हैं। जैसे क्राउड के साथ मैंने सिंगुलर वर्ब यूज किया। ये क्लास, द क्लास कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ भी सिंगुलर हो। तो मेरा रूल क्या है? कलेक्टिव नाउन जो भी होता है, अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन होगा तो उसके साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। ये समझ में आया सिंपल सा रूल? जब भी कोई कलेक्टिव हाँ नाउन रहेगा सर। तो उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब भी आएगा। सब लोग को ये रूल यस सर, समझ में आया? हाँ सर, हाँ, तो फिर किधर चेंज होगा बोलो? ये आर तो प्लूरल के होते हैं ना, तो इधर क्या आएगा? इज आएगा खाली। Once appointed by the president, the council of minister is responsible to the house. ये जरा, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये जरा किधर नोट कर लो। रूल्स में कलेक्टिव नाउन इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। हो गया लिख के सब लोगों का?
नेक्स्ट सेंटेंस लूं मैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके द सेकंड सेंटेंस Okay, next one, the perception of security held by the power elites tend to ignore the basic reality that contradictions of civil society have grown since nuclear explosion. इसमें थोड़ा कुछ वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट है, तो आपको शायद वोकैब की जरूरत पड़ सकती है अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो। अच्छा पहला मुझे मीनिंग बताओ, परसेप्शन का मतलब क्या होता है? वर्ड है परसेप्शन, उसका मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? परसेप्शन यानी हम लोग कुछ आइडिया मिलते हैं ना, सिक्स सेंस होता है, जैसे कोई इंसान अगर गलत होता है तो हम लोग मुझे एक परसेप्शन हो रहा है कि इज अ रॉन्ग पर्सन, यानी हम लोग को कुछ आइडिया आता है विदाउट सीइंग, या कुछ सिक्स सेंस होता है ना, सिक्स सेंस वाला फीलिंग, गट फीलिंग, तो उसको हम लोग बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, तो परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड बाय द पावर एलाइट्स। पावर एलाइट्स यानी व्हाट? हु आर द पावर एलाइट्स? एनी आइडिया पावर एलाइट्स कौन होते हैं? पावर एलाइट्स आई मीन वो जो पावरफुल लोग होते हैं ना सोसाइटी में, जैसे पॉलिटिशियंस या फिर फिल्म स्टार्स, उनको हम लोग पावर एलाइट बोलते हैं, जिनके पास बहुत सारी पावर होती है। ओके, कॉन्ट्राडिक्शंस तो इजी है, कॉन्ट्राडिक्शंस यानी अपोजिट आइडियाज। आई विल नॉट गो इनटू द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, अगर कुछ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर एरर है, देखो आपको एरर मिलता है या नहीं, कहाँ। मैं रुकूंगा 30 सेकंड्स के लिए। Explosions, okay, nuclear explosions, singular, okay, So part बोलो D. कुछ, सॉरी। D. अमन, अमन डी, D. डी में क्या लग रहा है बोलो आप, अमन जी क्या गलत लग रहा है? हाँ यहाँ पे हैज आएगा शायद। हैव की जगह हैज आएगा, ओके। अच्छा मैं अलग से मार्कर यूज करता हूँ, Yes, एक sir. मिनट। हैव की जगह हैज आएगा।
ऐसा क्यों लग रहा है हैव की जगह हैज आना चाहिए? सोसाइटी कलेक्टिव है ना। सोसाइटी कलेक्टिव है इसलिए। ओके बी अच्छा ये एक बी ओके एक एक मैं एक डिस्कस करता हूँ, पहला मैं बी के पास आता हूँ। पहला कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी। ये जो हैव यूज किया है ना, वो किसके लिए यूज किया है, कौन से सब्जेक्ट के लिए ये वर्ब यूज किया है? सोसाइटी के लिए। कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शंस था, ये कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी है। ये एक सिविल सोसाइटी के लिए यूज किया कॉन्ट्राडिक्शन। जो सिविल सोसाइटी में कॉन्ट्राडिक्शंस है, जो डिफरेंट ओपिनियंस चलते हैं लोगों में, वो कॉन्ट्राडिक्शंस के लिए यूज किया। और ये कॉन्ट्राडिक्शन सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल। प्लूरल है। तो प्लूरल के साथ हैज आता है या हैव आता है? हैव आएगा, करेक्ट। लाइक हम लोग बोलते हैं ना ही हैज गॉन आउट, और अगर ही की जगह मुझे दे यूज करना पड़ेगा तो मैं क्या बोलूंगा? दे हैव गॉन आउट, करेक्ट है ना ये? तो ये मेरा सिंगुलर वर्ब हो गया और ये मेरा प्लूरल वर्ब हो गया। ये प्लूरल वर्ब क्यों यूज किया? क्योंकि इधर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है। तो ये जो हैव है ना, वो कॉन्ट्राडिक्शंस के लिए यूज किया, कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी। तो ये प्लूरल है इसलिए ये हैव करेक्ट है, ये भी प्लूरल रहेगा। ओके समझ में आया ये पहला वाला बात? यस सर। अच्छा बी में क्या है बोलो? somebody said बी। होल्ड है। इधर भी होल्ड, द परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी होल्ड बाय द टेंड टू इग्नोर। अच्छा अभी ये एक मिनट, बेसिक रियलिटी दैट कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी ग्रोन। अभी जो सेंटेंस है ना पास्ट टेंस में, इधर ग्रो नहीं है ग्रोन है, करेक्ट। ग्रोन क्या होता है? कौन सा टेंस होता है ग्रोन का? ग्रोन कौन सा टेंस में आते हैं? ग्रोन हम लोग कौन सा टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर में? पास। सर पास्ट पास्ट, में हाँ पास्ट में यूज करते हैं। तो ये एक्चुअली सेंटेंस पास्ट में ही है, इसलिए ये हेल्ड है ना, ये वर्ब भी पास्ट में ही रहेगा, होल्ड टू प्रेजेंट में हो जाएगा ना। ओके तो सर सिंस नहीं आएगा, वहां पे फॉर आएगा। डी में एरर है। किधर किधर? फॉर हैव ग्रोन फॉर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, नहीं फॉर क्यों आएगा? सिंस मतलब सिंस हम पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज करते हैं ना, टाइम डिफाइन होता है तो यूज करते हैं। हाँ सिंस हम लोग पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज करते हैं, लेकिन अभी इसमें क्या बोला है कि दे हैव ग्रोन सिंस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। सिंस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का मतलब हुआ क्या हुआ? जब से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन स्टार्ट किया है तब से ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी हैव ग्रोन सिंस न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कभी स्टार्ट किया वो टाइम ऑफ कोर्स डेफिनेटली नहीं पता, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट रहेगा जब से वो स्टार्ट हुए। जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, या उसके पहले कभी हुआ था, तो इसलिए उन्होंने सिंस यूज किया है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम चालू हुई ना कि कॉन्ट्राडिक्शंस ऑफ सिविल सोसाइटी, वो कभी से स्टार्ट हुई? जब से न्यूक्लियर एक्सप्लोजन स्टार्ट हुए तब से। तो दैट्स व्हाई वो उधर सिंस ही यूज करेक्ट, सिंस का यूज करेक्ट है। ओके ओके सर। अंशिका गॉट इट। ओके अच्छा इसमें एरर क्या है मैं बताता हूँ अभी। परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी। परसेप्शन का मतलब क्या? ये जो परसेप्शन का मतलब क्या बताया मैंने आपको? आइडियाज। आइडिया या समथिंग, सम आइडिया। एक होता है परसेप्शन और एक होता है परसेप्शंस। क्या डिफरेंस है दोनों में? परसेप्शन और परसेप्शंस फर्क क्या है? वेरी सिंपल बेसिक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बोलो? एस। एस। तो क्या हो गया? एस चेंज हो गया तो क्या हो गया फिर? प्लूरल। सादा। प्लूरल। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, करेक्ट? बराबर ना? यस। तो ये जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है मेरा परसेप्शन, ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। सिंगुलर है, करेक्ट। सिंगुलर। हाँ तो एक आपका कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू दैट क्या होता है? जैसे ही और दे, क्या करूं? अच्छा प्ले एंड प्लेस। ही के साथ क्या आएगा और दे के साथ क्या आएगा बोलो? ही प्ले। ही प्ले आएगा, दे प्लेज आएगा। ही के साथ विद ऐसा आएगा या विदाउट ऐसा आता है? सॉरी, ही के साथ Without- ऐसा आएगा, प्लेज आएगा। ही के साथ ऐसा वाला आएगा। ही प्लेस बोलते ना, ही प्ले नहीं बोलते हम लोग। एंड दे क्या होता है? दे प्ले, करेक्ट? बराबर है ना? सब लोग को यही सही लग रहा है ना? हाँ सर। हाँ तो इसमें देखो, अभी इसमें फर्स्ट जो सेंटेंस है उसमें मेरा सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है या प्लूरल है?
सिंगुलर। हाँ, ये मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये मेरा वर्ब जो है वो फर्स्ट वाले के Singular. साथ Singular. ये भी सिंगुलर है। जब भी तो ये हम्म। सिंपल सा बात याद रखो, अगर कोई वर्ब के साथ एस है तो वो सिंगुलर हो गया, ठीक है। नाउन में एग्जैक्टली उल्टा कॉन्सेप्ट होता है। नाउन में जैसे अभी ये परसेप्शन वाले लिया या फिर बॉय, बॉय का प्लूरल क्या हो गया? Boys. बॉयज। बॉयज। Boys. सिमिलरली गर्ल का हो गया गर्ल्स, करेक्ट ना? Yes, sir. तो ये नाउन्स के लिए क्या होता है, नाउन्स के लिए जब भी कोई वर्ब नाउन के साथ एस जुड़ता है तो प्लूरल बन जाता है। लेकिन ये हम लोग वर्ब की बात करिए, वर्ब के साथ कोई भी वर्ब के साथ अगर एस होगा तो वो सिंगुलर होता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है अभी? यस। यस सर। अच्छा, तो खाली इतना बात याद रखो, कोई भी वर्ब के साथ आपको एस दिखेगा तो सिंगुलर वर्ब है। और मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बोल रहा है? अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर। अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगा? वर्ब भी प्लूरल ही होगा। ये समझ में आया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? Yes, सब sir. लोगों को समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. ओके ओके। तो अभी ये देखो, ये जो हमारा सेंटेंस है एरर वाला, उसमें मेरा सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है या प्लूरल है? Singular है sir. सिंगुलर है, करेक्ट। परसेप्शन है ना, परसेप्शन नहीं है। तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आना चाहिए क्या प्लूरल आना चाहिए? Singular. प्लूरल या सिंगुलर? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या बोल Singular रहा है? sir. Singular. हाँ. सिंगुलर। Singular, अगर sir. मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी प्लूरल सिंगुलर आएगा। मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो ये जो वर्ब है, इसमें जो टेंड वर्ब यूज किया है वो सिंगुलर यूज किया है या प्लूरल यूज किया है? बताओ आप लोग। Plural. Plural यूज किया किया है है क्योंकि sir. वो विदाउट एस है ना, विदाउट एस वाला वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। तो क्या करना पड़ेगा अभी इसके लिए? S add कर दो. हाँ, आई जस्ट एड इट। तो ये टेंट का गलत है, उसकी जगह क्या आ जाएगा? टेंट्स आ जाएगा। तो अभी क्या हो गया देखो, मेरा सब्जेक्ट भी सिंगुलर हो गया और जो मैं उसके साथ वर्ब है वो भी सिंगुलर हो गया। तो अभी मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बराबर हो गया। ये समझ में आया सब लोग को कॉन्सेप्ट? एनी Yes, डाउट्स? sir. क्योंकि इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर बहुत सारे एरर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जरा फोकस करो। अभी आई होप सब लोग को ये कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में आया। ओके, यस, Yes sir. यस सर। यस सर। ओके। लिख लीजिए आप, आई जस्ट वेट फॉर अ मिनट। लिख के हो गया तो जस्ट मुझे बोल दीजिए। हो गया लिख के सब लोगों का? Yes, sir. ओके। ओके, नेक्स्ट वाला सेंटेंस।
Okay, next sentence. Any coalition which contains Miss Jayalalitha as a major ally and Miss Mamta as a minor partner do not need outside support. Coalition का मतलब क्या होता है? उधर एक वर्ड है coalition, उसका मतलब क्या होता है? हिंदी में, मराठी में? गैदर सॉरी, टेम्पररी Sorry? कॉन्ट्रैक्ट टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट. अच्छा, ओके. पॉलिटिकल टर्म्स में क्या होता है? अभी महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है ना, किसकी गवर्नमेंट है? हमारे स्टेट में गवर्नमेंट किसकी है अभी? शिवसेना. ओनली शिवसेना शिवसेना. एनसीपी एनसीपी. और कांग्रेस. इंस्टॉलमेंट्स में क्यों आंसर है? शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस कांग्रेस. कांग्रेस. करेक्ट. तो इसको हम लोग बोलते हैं कोएलिशन. हाँ, अच्छा, एमवीए. ओके, महाविकास आघाड़ी. तो उसको हम लोग बोलते हैं कोएलिशन, क्योंकि इसमें एक पार्टी नहीं, जो गवर्नमेंट महाराष्ट्र को रूल करके बेसिकली उसमें तीन पार्टीज है, कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी. तो इसको कोएलिशन बोलते हैं. जब दो से ज्यादा पार्टी साथ में आके कोई गवर्नमेंट या सरकार बनाते तो उसको हम लोग कोएलिशन बनाते. तो इसमें भी कोएलिशन की बात बताइए. किसके बीच में कोएलिशन हुआ है इधर ये सेंटेंस में? जयललिता जयललिता एंड ममता बनर्जी. ओके, तो उसमें कोएलिशन और दैट सेंटेंस अबाउट देम. ओके, अच्छा, ये मेजर इधर लिखा है. एनी कोएलिशन व्हिच कंटेन्स मिस जयललिता एज अ मेजर अलाय. अलाय का मतलब, अलाय का सिंपल इंग्लिश वर्ड Opposition. Opposition. या पार्टनर ऑफ फ्रेंड. ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, यूएस इज अलाय ऑफ इंडिया, यानी यूएस हमारा पार्टनर है या फ्रेंड है. अलाय का मतलब सिंपल वर्ड में होता है फ्रेंड. ओके, अभी मुझे बताइए, आपको यहाँ कहीं मिल रहा है एरर, कुछ लग रहा है? Any coalition which contains Miss Jayalalitha as a major ally and Miss Mamta as a minor partner do not need outside support. इसमें एरर डेफिनेटली है. बी बी. ओके, बी. अच्छा, बी में क्या लग रहा है आपको? कंटेंट्स में एस नहीं आएगा शायद. कंटेंट्स में एस नहीं आएगा. ओके, अच्छा, ओके, मैं वो क्लियर करता हूँ. और कुछ, एनीबडी एल्स? डी एक मिनट, पहले मुझे ये मार्क करने दीजिए. डी में बोलो क्या गलत लग रहा है? डज नॉट नीड आउटसाइड सपोर्ट. डज नॉट. ओके, इधर ये वाला. और कुछ है तो बोलो. और कुछ लग रहा है किसी को गलत? क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एरर्स भी होते, कभी कभी दो एरर्स भी डाल देते हैं वो. तो ये दो छोड़ के और किसी को कुछ लग रहा है गलत इसमें? सर अच्छा. एज ए दोनों साइड में एज ए एंड मिस ममता एज अ, हाँ, एज अ मेजर अलाय. तो एक्चुअली इसमें एज ए के साथ ना एक सब्जेक्ट यूज किया, मेजर अलाय एंड एज अ माइनर अलाय. तो एज ए के साथ मैंने दो कंपैरिजन यूज किए, मेजर अलाय एंड माइनर पार्टनर. सॉरी, तो तभी मैं यूज कर सकता हूँ अगर दोनों इक्वल वेटेज वाले वर्ड्स है. ठीक है. अच्छा, पहले मैं इसके साथ डील करता हूँ. विच कंटेन्स, ये गलत क्यों लगा आपको? एस नहीं आना चाहिए इसमें. यस सर. अच्छा, पूजा से एस नहीं आना चाहिए. अभी इसके पहले कुछ बात की गई, एनी कोएलिशन. कोएलिशन का मतलब क्या हो गया बोलो? जब दो या दो से ज्यादा पार्टी साथ में आके सरकार बनाती है. ठीक है, तो अभी सपोज महाराष्ट्र में है तो तीन पार्टीज एक साथ आए तो उनका कोएलिशन है. लेकिन कोएलिशन बना के वो लोग ने एक सिंगल गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, तीन अलग अलग गवर्नमेंट फॉर्म किए? सिंगल. 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 तो जब भी कोएलिशन होता है तो कोएलिशन का मतलब क्या होता है? वन सिंगल ना. दैट मींस ये जो कोएलिशन का बात किया है वो सिंगुलर हो गया ना. करेक्ट ना, ये सिंगुलर कॉन्सेप्ट हो गया. हाँ सर. यस हाँ, सर. तो अगर वो सिंगुलर है तो फिर उसके साथ वर्ब आएगा. वो सिंगुलर आएगा क्या प्लूरल का? सिंगुलर सर. सिंगुलर, यानी Singular. विद एस या विदाउट एस? विथ एस. विद एस. तो पूजा जी समझ में आया ये एस क्यों है? यस सर. या क्योंकि इसके मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो मेरा वर्ब भी सिंगुलर ही होना चाहिए उसके साथ. ओके. अच्छा, सेकंड वन बोल, डज आना चाहिए. अच्छा, डज क्यों, ऐसा क्यों डज क्यों लग रहा है आपको? रीजन बताइए. या फिर वो सेंटेंस के फ्लो के साथ आप जा रहे हो कि डज डालेंगे तो सेंटेंस थोड़ा करेक्ट लग रहा है ग्रामेटिकली, ऐसा है?
अच्छा, डज वाला आंसर जो है वो करेक्ट आंसर है। अभी मुझे बोलिए आपको डज क्यों लगा? एनीबडी कैन टेल मी द रीजन, डज क्यों आना चाहिए इधर, डू नहीं आना चाहिए, इधर डज ही आना चाहिए, क्यों? सोचो जरा, सेम लाइंस पे, इसके पहले वाला जो सेंटेंस किया वही लाइंस पे सोचो, सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा हूं मैं, उसी का एग्जांपल है। सिंगुलर सब्जेक्ट है। हाँ सॉरी, किसके लिए बोला आपने? सॉरी, सिंगुलर क्यों? लेकिन सिंगुलर एनी कोरिलेशन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो फिर हाँ, वेरी गुड। अभी ये जो ये इधर क्या लिखा गया है देखो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी सपोर्ट। किसको सपोर्ट नहीं चाहिए? ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं चाहिए, जयललिता को सपोर्ट नहीं चाहिए, क्या उनके कोalition को सपोर्ट नहीं चाहिए? किसको का सपोर्ट नहीं चाहिए? उनके कोalition को, कोalition को सपोर्ट नहीं चाहिए ना। तो यानी ये जो वर्ब यूज किया है वो कोalition के लिए यूज किया है, जो ऑलरेडी सिंगुलर है, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है ना? दे डू नॉट प्ले क्रिकेट एंड ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, बराबर है ना ग्रामेटिकली? सही है ना सेंटेंस दोनों? गलत है इसमें कुछ? ये प्लेज आएगा सर, ही डज नॉट, प्लेज। ही डज नॉट प्लेस क्रिकेट, हाँ। अच्छा, अच्छा, इसके और ये जो मैंने यूज किया है इधर, ये डू और डूज वाला, डज वाला, सॉरी, ये सही है या गलत है? सही है सर। सही है ना? तो दैट मीन्स क्या, ये डज जो यूज किया है वो किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए या प्लूरल के लिए? सिंगुलर। सिंगुलर के लिए। और याद रखो, डज ऑलरेडी सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और डू हमेशा प्लूरल के साथ यूज होता है। तो इधर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, करेक्ट। तो अगर इधर सब्जेक्ट सिंगुलर, इधर क्या आएगा, डू आएगा कि डज आएगा? डज ही डज आएगा ना? आएगा सर। हाँ। तो दैट्स वाई, क्योंकि ये वापस वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम लोग ने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था उसी का पार्ट है। मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसका वर्ब भी सिंगुलर ही आएगा। तो ये सब लोग को क्लियर है ना? अगर प्लीज लिखे हो गया तो लेट मी नो, आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन। सर रिपीट करो ना एक बार। क्या बोल, बताओ, वापस बताओ ये कॉन्सेप्ट। हाँ सर। अभी ये सेंटेंस में जो मेरा सब्जेक्ट कोएलिशन, कोएलिशन का मतलब क्या होता है? गठबंधन। गठबंधन पता है ना, जब दो तीन पार्टी साथ में आते हैं और एक सरकार बनाती है उसको हम लोग गठबंधन बोलते हैं, उसी को इंग्लिश में कोएलिशन बनाते हैं, कोएलिशन बोलते हैं, सॉरी। तो जो गठबंधन है वो अगर दो तीन अलग अलग पार्टीज आ गए तो भी जो सरकार गवर्नमेंट फॉर्म करेगी वो सब गवर्नमेंट एक ही होगा ना, या एक से ज्यादा होंगे? एक हुआ। एक ही होगा। दैट्स, किसी कोएलिशन का बात करता हूँ, दैट मीन्स वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। तो ये मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ये एग्जांपल में मैंने लिखा है, ही के साथ क्या आता है, डस आता है कि डू आता है? ही के साथ डस यूज करते हैं ना हम लोग, यस सर बस। और दे के साथ डू यूज करते हैं, यानी ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इधर, और ये भी सिंगुलर वर्ब है। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद सिंगुलर वर्ब भी आएगा, डस। तो इधर भी मेरा सब्जेक्ट वैसे ही, इसी के जैसे ये सेंटेंस में मेरा जो सब्जेक्ट है कोएलिशन, वो एक ही कोएलिशन है, एक ही गवर्नमेंट फॉर्म करने वाला, ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। तो अगर ये सिंगुलर है तो मैंने, हम लास्ट सेंटेंस में हम लोग ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा था, उसमें क्या बोला गया, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर ही आना चाहिए। तो इसलिए, लेकिन ये जो डू है वो प्लूरल फॉर्म है, तो इसलिए ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग है। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब डालने के लिए इसको चेंज करके डू का डस करना पड़ेगा। तो अभी ये डस करने के बाद क्या हो गया, ये भी सिंगुलर हो गया आपका सब्जेक्ट, और आपका वर्ब भी सिंगुलर हो गया। ओके, यस सर, थैंक यू। ओके। Okay, next sentence.
Okay, next sentence. Only a few students were present during farewell ceremony of their outgoing principal. अच्छा, इसमें एक्चुअली बेसिकली दो ही एरर्स है, मैंने एक एरर छोटा सा अपनी तरफ से डाल दिया है, तो इसमें जो दो एरर्स है वो बहुत सिंपल से एरर्स है, तो आई थिंक कि वो दो एरर्स आपको पकड़ में आने चाहिए, और एक थोड़ा नॉट डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तीन में से एटलीस्ट दो एरर्स आपको मिल जाने चाहिए। बहुत बेसिक एरर डाले हैं मैंने उसमें। सर B. प्रिंसिपल PAL वाला आएगा। यस, वेरी गुड। ये वाला प्रिंसिपल कौन सा है? ये वाला वो साइंस का होता है ना, द प्रिंसिपल ऑफ मोशन वगैरह, वो होता है वो, तो प्रिंसिपल का ये स्पेलिंग गलत है। ये प्रिंसिपल का स्पेलिंग PRINCIPAL। ये जो प्रिंसिपल है वो फिजिक्स केमिस्ट्री के लॉज होते हैं ना, उसके लिए प्रिंसिपल यूज करते हैं। सर और और दूसरा, देर भी THEIR वाला है। ओके, क्या डिफरेंस है बोलिए? करेक्ट, एग्जैक्टली करेक्ट। क्या डिफरेंस है दोनों में? सर ये वाला THERE वाला प्लेस दिखाता है। अच्छा श्रुति, ये वाला देर बराबर ये प्लेस दिखाता है, ये वाला देर जो है, लाइक मैं एग्जांपल के साथ बताता हूँ, आई एम गोइंग देर, तो ये दिस इज, ये हमेशा आपको, ये वाला देर हमेशा आपको प्लेस इंडिकेट करेगा। और ये सेकंड वाला देर, एनीवन? सेकंड वाला देर कब यूज होता है? पोजीशन दिखाने की। पोजीशन, गुड श्रुति। लाइक इट इज देयर कार। इट इज देयर कार का मतलब क्या हो गया? ये जो कार है वो उनकी पोजीशन की, यानी वो उनके ओनर है, तो ये देयर, जो ये वाला जो देयर है वो हमेशा किसी चीज का पोजीशन दिखाने के लिए यूज होते हैं, यानी वो ओनरशिप दिखाने के लिए यूज होता है ये पोजीशन। ओके, तो ये दोनों एरर्स श्रुति गॉट इट राइट। और कुछ है? और एक एरर है, देखो थर्ड वन किसी को Students मिल रहा है क्या? B. अमन बी, बी में क्या लग रहा है? अमन गलत है, बोलो। Student आएगा। अक्षय, सॉरी अक्षय, बोलो क्या रॉन्ग है बी में? Students नहीं student आएगा। ओनली अ फ्यू स्टूडेंट, फ्यू के साथ प्लूरल ही आएगा ना। ओनली हम लोग बोलते हैं ना, ओनली अ फ्यू बॉयज आर कमिंग, नहीं तो ओनली अ फ्यू गर्ल्स आर कमिंग। फ्यू के साथ नॉर्मल जो सब्जेक्ट होता है प्लूरल सब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। सर और ए कोई नहीं आएगा, ओनली फ्यू स्टूडेंट। सॉरी, सर ए ओनली फ्यू स्टूडेंट्स आएगा, ओनली ए नहीं फ्यू आएगा। स्टूडेंट्स, अच्छा ए नहीं आएगा। अच्छा, उधर ए आएगा। अभी ये मैं आपको एक काम देता हूँ, आप नेक्स्ट टाइम लेक्चर में आओगे ना, तो फ्यू तीन तरीके से यूज होता है। एक तो अ फ्यू होता है, एक द फ्यू होता है, और एक खाली फ्यू होता है, ठीक है। ये फ्यू का जैसे लिटिल है ना, लिटिल लिटिल भी हम लोग वैसे यूज करते हैं। लिटिल एक होता है, फिर एक अ लिटिल यूज होता है, और एक द लिटिल होता है, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे लेक्चर के लिए, तो आपका असाइनमेंट जो मुझे तीनों का अ लिटिल, सॉरी अ फ्यू, द फ्यू और फ्यू में आप डिफरेंस फाइंड करके आप मुझे बोलो, ठीक है। यू जस्ट फाइंड द डिफरेंस, इसमें ये कभी यूज होता है, ये कभी यूज होता है, ये कभी यूज होता है, तो वो आप आपका असाइनमेंट समझो, ये कभी यूज करना है। अभी अभी बेसिकली अभी समझो इधर अ फ्यू आएगा, नेक्स्ट टाइम आप जब आओगे तो मुझे इसका डिफरेंस बताओ खाली। अ फ्यू कभी यूज करना है, द फ्यू यूज कभी करना है, और फ्यू कभी यूज करना है, ओके। अभी बोलो और कुछ एरर है इसमें? एक सिंपल सा एरर है, प्रेजेंटेड। प्रेजेंट, वर्क प्रेजेंटेड क्यों? वर्क की जगह पे प्रेजेंटेड, वॉच, सॉरी वर्क अंशिका नहीं बोलिए। आएगा, वॉच आएगा क्या वहां पे से? बिकॉज ये ओनली ये फ्यू अपने आप में प्लूरल है ना ये प्लूरल है ना, हाँ, तो वॉज प्लूरल में होता है या सिंगुलर में होता है? ही हम लोग क्या बोलते हैं? ही वॉज गोइंग ना, एंड दे यस वर गोइंग, करेक्ट अंशिका? यस सर, तो ही के साथ वॉज यूज होता है, और दे के साथ क्या यूज होता है? वर। तो वॉज खाली सिंगुलर में यूज होगा ना, करेक्ट? यस सर। तो इधर तो प्लूरल है ना, इसलिए वॉज नहीं आएगा, ये सही वर्ड है, ओके। अच्छा चलो, मैं आप बता देता हूँ क्या गलत है इसमें। अ,
कौन सा वर्ड, कौन सा आर्टिकल कहाँ यूज करना है? फर्स्ट में फर्स्ट क्या आर्टिकल आएगा आएगा? देन द आएगा। फर्स्ट में अ आएगा। हम्म। सही है, सब लोगों को सही लग रहा है ये? क्या यस कुछ सर, अलग आंसर है? सही है। सही है, ओके। पिकअप अ पेंसिल, पिकअप द पेंसिल। फिर ये डिफरेंस क्या हो गया, क्या फर्क हो गया अभी दोनों का? इधर मैंने अ यूज किया, इधर द यूज किया, तो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है जैसे कि मैंने यूज अलग अलग किया? स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के बारे में बताया वहाँ पे। यस, वेरी गुड। इधर स्पेसिफिकली ये ऑब्जेक्ट के बारे में अगर मैं आपको खाली बोलता हूँ पिकअप अ पेंसिल, तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, कौन सा पेंसिल सर बोल रहे हैं, टेबल वाला बोल रहे हैं, चेयर वाला बोल रहे हैं, जमीन पे गिरा हुआ बोल रहे हैं, तो कंफ्यूजन रहेगा। लेकिन जब मैं आपको बोलूंगा पिकअप द पेंसिल ऑन द टेबल, तो कंफ्यूजन कुछ नहीं रहेगा, आप खाली डेफिनेटली वो जो पेंसिल टेबल पे वही उठाओगे, करेक्ट ना? तो यस इसके सर। लिए इसको हम लोग आर्टिकल जो होते हैं, देयर आर 3 आर्टिकल्स, ए और एन होते हैं, उसको हम लोग इनडेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। और जो द है उसको हम लोग बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल क्यों? क्योंकि अगर वो आर्टिकल यूज किया तो मुझे डेफिनेटली पता है कि मुझे वही चीज करनी है। जैसे इसमें मैंने डेफिनेट आर्टिकल यूज किया है, तो मुझे डेफिनेटली पता है कौन सी वाली टेबल, कौन सी वाली पेंसिल उठानी है, इसलिए उसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। या फिर उसको अगर थोड़ा घुमा के बोलेंगे तो क्या मतलब होता है, द कब यूज करना है? जब वो ऑब्जेक्ट के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन रहेगा या इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, तब यूज करना है द। जब रहेगा सर, जब पता हाँ, होगा। जब रहेगा। ऑब्जेक्ट के बारे में है, वेरी गुड। जब ऑब्जेक्ट, जैसे इसमें पेंसिल ऑब्जेक्ट है, तो कौन सी वाली पेंसिल जो टेबल पे पड़ी है, तो ये ऑब्जेक्ट पेंसिल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। तो अगर ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है तो मुझे इधर द यूज करना पड़ेगा। और अगर ऑब्जेक्ट इधर पेंसिल, खाली पेंसिल बोली गई है, कौन सी वाली पेंसिल, रेड कलर की, ब्लू कलर की, या फिर नीचे गिरी हुई कोई पेंसिल, इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, तो तो ये बहुत सिंपल लॉजिक यूज करो कि अगर ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आपको अ यूज करना है, एंड जो इनडेफिनेट आर्टिकल है वो यूज करना है। अगर ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है तो हम लोग द यूज करते हैं, ठीक है? अभी ये जो फेयरवेल सेरेमनी की बात की है ना इसमें, ये सेंटेंस में, वो फेयरवेल सेरेमनी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है आपको? बराबर से पढ़ो। फेयरवेल सेरेमनी के बाद में बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया है या नहीं दिया है? दिया है। दिया क्या, है। यस, क्या दिया है बोलो? प्रिंसिपल्स आउटगोइंग फिर प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल की फेयरवेल सेरेमनी ना, ऐसा नहीं लिखा है खाली कि ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट ड्यूरिंग फेयरवेल सेरेमनी। लेकिन उधर आगे फेयरवेल सेरेमनी के जैसे पेंसिल के आगे लिखा ऑन द टेबल, वैसे फेयरवेल सेरेमनी किसकी है? प्रिंसिपल की है। तो ये कौन सा आर्टिकल आना चाहिए इधर, डेफिनेट आर्टिकल या इनडेफिनेट आर्टिकल? द आएगा। डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल, यस, वेरी गुड। तो ड्यूरिंग, तो इधर मुझे स्पेसिफाई, ये सिंस ये सब ये स्पेसिफिक हो गया केस, तो इसलिए इधर मुझे द आर्टिकल यूज करना पड़ा, ड्यूरिंग द फेयरवेल सेरेमनी ऑफ द आउटगोइंग प्रिंसिपल। सब लोग को समझ में आया ये? यस सर। ओके। हो गया लिख के? निकाल दूं मैं? Yes, sir. विल मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, द वाला एक बार रिपीट करो ना। कौन सा वाला सर? द वाला? हाँ सर। ओके। द कभी यूज होते हैं? देखो, दो आर्टिकल इंग्लिश में, 3 आर्टिकल्स होते हैं, एक अ और एन होता है। और ऑफ कोर्स ये जब मैं आर्टिकल्स के बारे में लेक्चर दूंगा तो डिटेल में सब बताऊंगा, लेकिन अभी खाली बेसिक दो, जो डेफिनेट आर्टिकल है और इनडेफिनेट आर्टिकल, खाली बेसिक डिफरेंस समझ लो। बाकी जो सब कभी यूज करना है, कभी ओमिट करना है, कभी यूज करना है, वो जब मैं लेक्चर लूंगा तो पूरे डिटेल में बता दूंगा। अभी ये समझ लो, अ और एन हम लोग कभी यूज करते हैं जब वो ऑब्जेक्ट के बारे में, जो ऑब्जेक्ट होता है ना सेंटेंस में, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया होगा तो हम लोग अ और एन यूज करते हैं। और अगर जो ऑब्जेक्ट है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया होगा सेंटेंस में, तो हम लोग डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। जैसे अभी हम लोग ने जो एग्जांपल किया ना, पिकअप द, इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? पेंसिल ऑब्जेक्ट है। तो पेंसिल कौन सी है ऑन द टेबल, तो मुझे पता है कि वो ऑब्जेक्ट के किधर पड़ा है, तो वो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है, तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं तो हम लोग द आर्टिकल यूज करते हैं। और फर्स्ट वाला सेंटेंस, पिकअप अ पेंसिल, अ पेंसिल यानी वो कौन सी पेंसिल है? ब्लैक पेंसिल है, ब्लू पेंसिल है, या फिर नीचे गिरी हुई है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं है ऑब्जेक्ट के बारे में। तो जब ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो मैं दोनों में से एक आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल यूज करूंगा। ओके। अभी ये सेंटेंस में वही बात किया गया, फेयरवेल सेरेमनी जो हमारा सेंटेंस का मेन थीम है,
उसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे दिया गया है। क्या दिया गया है कि वो फेयरवेल सेरेमनी जो है वो प्रिंसिपल की है, वो किसकी है वो स्पेसिफाई किया है, यानी इसके बारे में मेरे को एडिशनल इंफॉर्मेशन है। तो अगर मेरे को जो मेन थीम या जो ऑब्जेक्ट के बारे में अगर कोई सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दिया गया रहेगा तो मुझे उसके साथ द यूज करना पड़ेगा, डेफिनेट आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस ले लूं मैं? हो गया सब लोगों को, नो डाउट्स? यस सर। ओके, okay. After having failed to revive the Nano, Tata Motors, okay, former रहेगा, sorry. Tata Motors has demanded last week that the SOPs be extended to other car models. It plans to manufacture from Sanand. Sanand एक जगह का नाम है. It is the name of a place. Okay. अच्छा, इसमें सॉप्स क्या है? व्हाट आर सॉप्स? SOPs कुछ आइडिया है सॉप्स क्या होता है? ये जो वर्ड यूज हुआ है इधर, सॉप्स बेनिफिट्स होते हैं ना, जैसे अगर कोई मैंने कार खरीदी तो हर एक कंपनी का स्ट्रैटेजी होता है, अगर मुझे कार दे रहे तो कॉम्पिटिटर के टू हैव अ एज ओवर द कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से थोड़ा आगे निकलने के लिए थोड़े बेनिफिट्स देते हैं, जैसे फ्री इंश्योरेंस देंगे गाड़ी के साथ या फिर 3 साल के लिए फ्री सर्विसिंग वगैरह। तो जो एक्स्ट्रा थिंग्स देते हैं ना किसी पर्टिकुलर चीज के साथ, उसको हम लोग बोलते हैं सॉप्स, SOPs। ओके, तो दिस आर द एक्स्ट्रा, सिंपल वर्ड, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। तो सेंटेंस क्या बोल रहा है कि नैनो कार जी टाटा की थी, वो रिवाइव करने में वो फेल हो गए, यानी वो मार्केट में चली नहीं, इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो जो सोप्स उसके साथ दे रहे थे, यानी टाटा नैनो के साथ जो बेनिफिट्स दे रहे थे वो उनके कंपनी के अलग मॉडल्स हैं, जिससे कंपनी एक ही कार नहीं मैन्युफैक्चर करे, अलग अलग मैन्युफैक्चर, जैसे जैगवार हो गया या फिर रेंज रोवर, वो भी मैन्युफैक्चर करिए। तो ये जो बेनिफिट्स कंपनी दे रही थी ना नैनो के साथ, वो उन्होंने डिसाइड किया कि ये बेनिफिट्स, सेम बेनिफिट्स वो दूसरे कार के मॉडल्स के साथ भी देंगे। तो दैट इज द मीनिंग, वो सेंटेंस का मतलब ये हो गया। अभी मुझे बोलो इसमें कुछ एरर लग रहा है आपको? गलत है इसमें कुछ?
नहीं, कुछ अटपटा नहीं लग रहा है सेंटेंस में? बोलो आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकेंड्स, 30 सेकंड के लिए रुका हूं मैं, बोलो तब तक। कुछ लग रहा है आपको कुछ गलत है? बी हैव आना चाहिए। हैव आना चाहिए, ओके। वैदय इज सेइंग बी। एक मिनट ना, मैं जस्ट लिख लेता हूँ, आई जस्ट मार्क दैट। ओके, और कुछ गलती है इसमें? कुछ रहेगा तो बोल दीजिए, जब तक आपके मन में डाउट्स रहेगा ना, वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्या हो गया? ऑडियो क्लियर है ना? वीडियो नहीं दिख रहा है शायद से, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट, Yes. जस्ट गिव मी सम टाइम।